तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोगों को अपना टॉपिक जो कवर करना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ साथ बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक, इससे हमें एग्जाम में अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और जो बड़े क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के 4 नंबर वाले, उसमें भी आपको आईओडी देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है। वैसे हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो लिखते जाते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले आईओडी विल बी चार्ज्ड बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स ऑन देयर रेस्पेक्टिव ड्राइंग्स। ठीक, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो फर्म के द्वारा चार्ज की जाता है पार्टनर से। देखो हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा और 12th में भी पढ़ा कि पार्टनर्स को कभी कभी जब पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, फर्म से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। अब फर्म जो होती है इस उधार लिए पैसे के ऊपर पार्टनर से क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। कुछ भी ले सकती है, मान लो 10%, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग, ये जो 10% इंटरेस्ट जो लेती है फर्म पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर, इसी को क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाता है। अब जो ड्राइंग्स होती हैं बेटा, अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो हमें इस चैप्टर के अंदर ड्राइंग्स दो तरीके से देखने को मिलेंगी। ड्राइंग्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो ड्राइंग्स हो सकती हैं वो हमारी दो तरीके की हो सकती है। पहली हमारी होती है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक, रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग्स होती हैं? रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होती हैं जब एक पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है आफ्टर या एट फिक्स्ड इंटरवल। ठीक, मतलब ऐसे समझ लो जैसे एक पार्टनर है, वो हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसे निकाल रहा है पूरे साल तक, या हर महीने के एंड में निकाल रहा है, या हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, मतलब कभी भी निकाल रहा है। मतलब एक आपको फिक्स अमाउंट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ फिक्स्ड इंटरवल ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। मतलब जितने रुपए वो निकालेगा, जैसे मान लो आज अगर हम बात करें, इस समय हमारी जो डेट चल रही है वो चल रही है 28 मई की। ठीक, तो एंड ऑफ द मंथ कह सकते हैं। अब अगर कोई पार्टनर आज की तारीख में कुछ पैसे निकालता है, मान लो 2000 रुपये, फिर ये महीना खत्म हो जाएगा मई का, यहाँ पे फिर दूसरा महीना शुरू होगा जून का, वो जून में भी निकाल लेता है 30 जून के आसपास पैसे। ठीक, उसके बाद वो फिर अगले 30 जून के बाद 30 जुलाई को भी पैसे निकाल लेता है। ठीक, कितने, 2000 रुपये। तो अमाउंट भी देखो यहाँ पे सेम रहेगा और ड्यूरेशन भी आपका सेम रहेगा, मतलब एक महीने का रहा। तो इसे कहा जाता है क्या, रेगुलर ड्राइंग्स। दूसरी होती है हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें रैंडम अमाउंट निकाला जाएगा एट रैंडम इंटरवल। मतलब जैसे आपको रेगुलर ड्राइंग्स में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि वो हर महीने निकाल रहा है पैसे, इसमें हर महीने निकालेगा और सेम अमाउंट नहीं निकालेगा, मतलब रैंडम अमाउंट निकालेगा। कभी 2000 निकाल लिए, कभी 3 निकाल लिए, कभी 4 निकाल लिए, कभी 5, कभी 10। ठीक, और अलग अलग डेट पे निकालेगा। जैसे मान लो पहली बार उसने 15 फरवरी को निकाले, दूसरी बार वो निकाल लेगा जो है आपका 30 जून को, फिर निकाल रहा है 30 अगस्त को। ठीक, तो ऐसे करके जो है उसमें आपको कोई भी फिक्स इंटरवल देखने को नहीं मिलता है। ठीक, दूसरा, अब हमें तो करनी है अकाउंटिंग, तो हम करते हैं अकाउंटिंग की बात। अगर रेगुलर ड्राइंग्स होंगी तो हम क्या करेंगे, तो इन केस ऑफ
रेगुलर ड्राइंग्स। अगर रेगुलर ड्राइंग्स हमें देखने को मिलेंगी तो आपको आईओडी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा रेगुलर ड्राइंग्स में टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? मैं अगर इसकी बात करूं एवरेज पीरियड निकालने की, तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? तो एवरेज पीरियड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, सॉरी सेकेंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फिर हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा रेगुलर ड्राइंग्स में। अब अगर क्वेश्चन में आपको इरेगुलर दे रखी है ड्राइंग्स, इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग्स, अगर आपको इरेगुलर ड्राइंग्स दे रखी हैं तो बेटा इरेगुलर ड्राइंग्स जो होंगी वो हमें क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से दे रखी होगी। मतलब उसको निकालने का, सॉल्व करने का, आईओडी निकालने का इसमें दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका सिंपल मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक, जो सिंपल मेथड होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, आईओडी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ड्राइंग्स, for each drawing according to time, according to time। अब अगर प्रोडक्ट मेथड दे रखा होगा तो आपको कुछ स्टेप्स जो होंगे वो फॉलो करने होंगे। जैसे क्या? जैसे स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना होगा, एक टेबल प्रिपेयर करनी है। सर कैसी टेबल? टेबल में एक ईयर, ईयर कह रहा हूँ सॉरी, डेट दे रखी होगी आपको। ठीक, डेट के बाद आपको जो है वो ड्राइंग्स दे रखी होंगी। ठीक, ये तो इंफॉर्मेशन हमें क्या होगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। मतलब डेट दे रखी होगी और ड्राइंग्स दे रखी होंगी। किस तरीके से? मान लो उन्होंने डेट दे दी कि 1 मई, 1 मई को निकाले 10,000 रुपए। फिर उन्होंने दे दी कि पैसे निकले हैं भैया अब 1 जून को, 1 जून को उसने निकाले हैं 20,000 रुपए। फिर तुम्हें डेट दे दी मान लो उन्होंने कि 30 सितंबर को पैसे निकाले हैं। ठीक, कितने? मान लेते हैं 5,000 रुपए। ठीक, या उसके बाद तुम्हें डेट दे दी कि भाई 30 नवंबर को निकाले हैं, कितने? मान लो 15,000 रुपए। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा बेटा, दो कॉलम अपने पास से इसमें हमें बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे हमें लिखना होता है प्रोडक्ट। अब टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, इसका क्या सीन है? तो 31 मार्च का मेन सीन है। हमें क्या करना है बेटा, हमें 1 मई से लेके
31 मार्च तक कितने महीने हुए ये काउंट करना है और लिखना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अगर बात करें कितने महीने हो गए, 11 महीने हो गए, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसे ही फिर हम काउंट करेंगे जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, कितने हो गए, 10 महीने। फिर आपको 30 सितंबर दे रखी है, तो सितंबर तो निकल गई। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने, 6 महीने। फिर नवंबर निकल गई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने महीने, 4 महीने। फिर क्या करना है, फिर हमें इनकी इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी होती है। ठीक, जैसे इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 1 2 3 4 इतना बचेगा। 20,000 का 2 लाख हो जाएगा। 6 पंजे 30,000 हो जाएगा। और 15 चौका 60,000 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, अब हम लोगों को इसका टोटल करना पड़ेगा। तो अगर टोटल करें 1,10,000 और 1,30,000, 1,30,000, 1,60,000 और 2,20,000। ठीक, किया आ गया। ये जो आया इसे हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है आईओडी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसमें ध्यान रखना है बेटा, जब भी इरेगुलर ड्राइंग होगी तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हमेशा हमारा 1 ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप टोटल प्रोडक्ट 2,20,000, रेट हम मान लेते हैं 12% है, इंटू 1/12। तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, हमारा आंसर आ गया कितना, 2200। तो इरेगुलर ड्राइंग्स में अगर दे रखा होगा तो हम इस तरीके से सॉल्व उसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो ये आपको ये दे रखा होगा। अब इसके बाद रेगुलर ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड निकालने का मेथड होता है, तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, और एक उसका शॉर्टकट भी होता है। तो वो शॉर्टकट भी हम जो है अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसा बैठता है। ठीक, तो शॉर्टकट के लिए एक टेबल बना लेना आप लोग मेरे साथ। ठीक, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ देना, सीधी लाइन लेके आना, एक कॉलम बना लेना यहाँ पे, इसके साथ एक कॉलम बना लेना यहाँ पे, एक कॉलम बना लेना यहाँ पे, और एक कॉलम हमारा फाइनल वाला ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसकी हमें बस इतनी ही टेबल बनानी है। अब यहाँ पे लिखना क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है मंथली ड्राइंग्स। यहाँ पे आपको लिखना है क्वार्टरली ड्राइंग्स। यहाँ पे आपको लिखना है मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स, सॉरी 9 मंथ लिखना पहले, मंथली ड्राइंग्स फॉर 9 मंथ। और यहाँ पे लिखना है मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। ठीक, फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको यहाँ पे लिखना है बिगनिंग ऑफ द ईयर, सॉरी बिगनिंग लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है
बिगनिंग, एक लाइन छोड़ के मिडल, और एक लाइन छोड़ के एंड। इसके बाद आप टेबल को बंद कर सकते हो। ठीक, तो ये एवरेज प्रॉफिट की, ये एवरेज पीरियड की टेबल है कि एवरेज पीरियड अगर रेगुलर ड्राइंग से रखी होगी तो आप कैसे लगाओगे, क्योंकि कैलकुलेट करना तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में बेटा आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसे कैलकुलेट करो। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग क्या करो, इस टेबल को याद कर लेना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ ले लो 5, 4.5 और 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.5, 3 और 2.5। ठीक, तो ये आपकी एवरेज पीरियड की टेबल है जो आप लोगों को यूज करनी है। इसका यूज हम अभी सीख लेंगे किस तरीके से करा जाता है। तो चलो अब देखते हैं, जो फॉर्मूले हमने लिखे उनको कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो उस चीज को एक बार अपने लोग देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हाइलाइटर ये रहा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है एट द रेट 9% पर एनम, 9% पर एनम के लिए। तो केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरा मोस्टली काम यहाँ तक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सारे सीख जाओगे और फिर मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से करने हैं। तो इसमें दे रखा है, इफ ही विड्रू 4000 पर मंथ, वो 4000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे वो 5000 रुपए पर मंथ निकालता है एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे वो 6000 रुपए पर मंथ निकालता है। ठीक, और यहाँ पे वो 72,000 रुपीज निकालता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने जितने भी ये क्वेश्चंस देखे अभी, यहाँ पे जितने भी ये हमने शुरू के 3 केस की अगर हम बात करें, हमने शुरू के जो 3 केस देखे, ये तीनों केस आपके, चारों केस मतलब सॉरी, रेगुलर ड्राइंग्स के हैं। ये वाला जो है फिफ्थ, ये आपका क्या है, देखो इरेगुलर ड्राइंग्स का है। ठीक, कैसे इरेगुलर ड्राइंग्स का है, तो ध्यान से देखो, इसने पहली बार पैसे निकाले हैं 30 तारीख को, फिर 1 तारीख को, फिर 1 अक्टूबर को। मतलब देखो डेट में देखो कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, डेट में सिमिलैरिटी नहीं दिख रही होगी। और ऐसे ही यहाँ पे आप अमाउंट में देखोगे तो आपको अमाउंट में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, जो कि ये बात शो करता है कि ये क्या दे रखा है हमें, इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता रखा है कि अगर वो 12,000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये भी रेगुलर का है, वो 18,000 रुपए निकाल रहा है इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे वो फिर 18,000 रुपए निकाल रहा है इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के मिडिल में। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को अपने लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, ठीक, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में रेगुलर ड्राइंग्स है, तो आईओडी का फॉर्मूला लगेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग सोचो कितने रुपए निकाल रहा है, 4000 रुपए निकाल रहा है हर महीने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, 4000 रुपए निकाल रहा है हर महीने की शुरुआत में। तो पूरे साल में कितने निकाले, तो पूरे साल में उसने कितने रुपए निकाले, अगर मैं बात करूं टोटल ड्राइंग ऐसे निकलेगी, 4000 इंटू 12। तो पूरे साल में उसने कितने निकाले हैं, 48,000 निकाले हैं। आईओडी इन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें बता देता, क्वेश्चन में कितना है, 9% है। अब आता है एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो देखो एवरेज पीरियड का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसे करना कैसे है ये देखो। तो पहले समझो कि इसने पैसे कैसे कैसे निकाले। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए एक टाइमलाइन जैसी चीज बना लेते हैं। इस टाइमलाइन को हम
कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो ये मैंने 12 महीने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब बहुत ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, ये हर महीने की शुरुआत में, तो पहला महीना यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे पैसे शुरू होते ही इसने कितने रुपए निकाले, 4000 निकाले। पहला महीना यहाँ पे खत्म हुआ, इसने फिर कितने निकाले, 4000 रुपए निकाले। दूसरा महीना यहाँ पे खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ, तीसरे महीने शुरू होते ही फिर 4 निकाले। यहाँ पे चौथा शुरू हुआ, फिर 4000 रुपए निकाले। यहाँ पांचवा महीना शुरू हुआ, फिर 4000 रुपए निकाले। यहाँ छठा महीना शुरू हुआ, फिर 4000 रुपए निकाले। यहाँ सातवां महीना शुरू हुआ, फिर 4000 रुपए निकाले। यहाँ आठवां महीना शुरू हुआ, फिर 4000 रुपए निकाले। ऐसे ही ये हर महीने की शुरुआत में क्या करता रहा, 4-4 हजार रुपए निकालता रहा। ठीक, तो 12वां महीना शुरू हुआ, फिर यहाँ निकाले, अब तो साल खत्म, दी एंड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो फॉर्मूला था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो वो क्या था, पिछले पन्ने पे चलते हैं। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट, ठीक, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यही फॉर्मूला था। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे करना है। ठीक, तो पहली ड्राइंग तुम्हारी कहाँ पे है, तो पहली ड्राइंग ये है फर्स्ट। लास्ट ड्राइंग कहाँ पे है, ये है हमारी लास्ट ड्राइंग। अब हमें क्या करना है, ये है आपकी 1 अप्रैल और ये वाली डेट है आपकी 31 मार्च। हमें ये देखना है पहली ड्राइंग से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, 12 महीने। मतलब पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, 12 महीने। और आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने, 1 महीने। तो एवरेज पीरियड का अगर फॉर्मूला ध्यान हो, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स +1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। तो अब आप देखो, आपने अभी वही यहाँ पे लिखा था टेबल के अंदर, देखो 6.5 आ गया, मंथली ड्राइंग निकल गया हमारी। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप ये चीज निकाल सकते हो। अब क्या करना है, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको इस फॉर्मूले में डाल देना है। यहाँ पे 6.5/12 कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से काटा, 4 1 जा 4 2 जा 120, 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसे, 6.5, 2340। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 2340 आ गया। ठीक, इसी तरीके से इसका दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या रखा है कि अगर वो निकाल रहा है कितने, 5000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो फिर से अपने लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब वो कब निकाल रहा है पैसे, ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन में दे रखा है, मेंशन कर रखा है 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड में 5000 रुपए निकालेगा। मतलब पहला महीना ये है, यहां से शुरू हुआ 1 अप्रैल को, ठीक, खत्म होगा साल 31 मार्च को। तो इसने क्या किया भैया ने, हमारे इस भैया ने हर महीना, मतलब पहला महीना यहाँ पे खत्म होगा, तो यहाँ पे इसने कितने निकाले, 5000। दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ तो इसने 5000 निकाले। तीसरा यहाँ पे खत्म हुआ तो इसने 5000 निकाले। मतलब ऐसे कर करके हर महीना जब खत्म हो जाएगा तो उसके एंड में ये पैसे निकालेगा। तो अपने लोग लिखते चले जाते हैं ताकि तुम्हें आसानी रहे समझने में।
यहाँ पे भी 5 निकाले, ये वाला महीना खत्म हुआ 5 निकाले, फिर ये 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 वाला महीना खत्म हुआ 5 निकाले, ठीक, फिर ये वाला महीना खत्म हुआ, फिर 5 निकाले, और फिर आखिरी महीना खत्म हुआ 5 निकाले। तो अब वही काम हमें क्या करना है, मार्क करनी है फर्स्ट ड्राइंग। तो ये तो है हमारी फर्स्ट, और ये है हमारी लास्ट। तो फर्स्ट से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, 11 महीने, और यहाँ पे कितने महीने, 0 महीने। तो मतलब अगर एवरेज पीरियड की बात की जाए तो 11 प्लस 0/2 मतलब कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। अब आप टेबल में पीछे खोल के देख, ना 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 गड़बड़ हो गई। हाँ, 5.5 आ जाएगा, बिल्कुल सही आया। ठीक, 5.5 आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। चाहो तो आप टेबल में देख भी सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, आईओडी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला टोटल ड्राइंग, 5,000 रुपये हर महीने निकालना है ये। तो पूरे साल में कितने निकालेगा, पूरे साल में निकालेगा 60,000। चाहो तो जोड़ लो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक, तो इसने कितने रुपए निकाले, 60,000 रुपए निकाले। आईओडी का रेट कितना है, 9% है। एवरेज पीरियड अभी आपने निकाला 5.5/12 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब 600 दे रखा है, तो इसे काटते हैं। 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, 150 बचा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 × 3 × 5.5, 2475, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे तीसरे की बात कर लेते हैं अपने लोग, तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरे में हमसे क्या रखा है कि ही विड्रू 6,000 पर मंथ। अब देखो, तुम्हें पता नहीं रखा है कि उसने पैसे कब निकाले। ये बात मैं लिखवाना भी भूल गया वहां पे, तो यहाँ पे लिख लेना एक बात ही छोटी सी, क्या, स्टार बना के, व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन। अगर टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं एंड रेट इज गिवन, एंड रेट इज गिवन per annum, rate is given with per annum, then it is assumed that, hmm, हाँ हाँ छौक लो, that partners has withdrawn the amount in the middle of every month। ठीक, मतलब अगर टोटल ड्राइंग्स आपको गिवन है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे साथ हो रखा है, हमें क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी है। थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में आपको बता रखा है इफ विडो 6,000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसने बता रखा है कि उसने पर मंथ निकाला। तो आपको ये नहीं बता रखा है कि उसने ये पर मंथ किस बेसिस पे निकाला है, मतलब कब निकाले हैं पर मंथ निकाले, मतलब मिडिल में निकाले, एंड में निकाले, या फिर बिगनिंग में निकाले। तो हम क्या मान लेंगे, जब हमें जानबूझ के कुछ नहीं दे रखा होगा तो हम ये अपने आप मान लेंगे कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला गया है। ठीक, और 72,000 वाला केस ये हो गया, जब आपको दे नहीं रखा है तो भी हम क्या मानेंगे कि मिडिल वाला ही हमारा केस है। तो मतलब दोनों का ही सेम ही लगभग सा आंसर रहेगा। तो आईओडी का फॉर्मूला लगाते हैं,
टोटल ड्राइंग 6,000 रुपये निकालना है, तो 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000। तो उसने इस पूरे साल में कितने रुपए निकाले? 72,000 रुपये निकाले 9% के हिसाब से, इंटू एवरेज पीरियड कितना लगेगा? मिडिल में 6 ही लगता है, तो 3 3 जा, 3 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। अब इसे काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36,000। 36 इंटू 9 कर दें अगर हम, 2 जीरो भी काटने पड़ेंगे, वो काटे नहीं है, भूल गया मैं। 360 रह गया, 360 इंटू 9, तो 3240। तो इसका आंसर 3240 आया। चौथा देखोगे तो बिल्कुल सेम है इसी की तरह। पांचवा, पांचवा अगर देखो तो पांचवें वाले क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है? पांचवें वाले क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि 30 अप्रैल 2023 को 10,000 रुपये निकालता है, 1 जुलाई को इतने निकालता है। तो अब वही है हमारा, इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, तो इरेगुलर ड्राइंग्स होंगी तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। डेट ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप ड्राइंग्स ले लो। ठीक, यहाँ पे ले लो टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, और यहाँ पे ले लो आप प्रोडक्ट। ठीक, तो आपको डेट्स दे रखी हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पे 30 अप्रैल दे रखी है, 1 जुलाई दे रखी है, 30 नवंबर दे रखी है, और 31 मार्च दे रखी है। 10,000, 15,000, 18,000। एक मिनट, एक डेट बीच में रह गई, जुलाई के बाद मिस हो गई, सॉरी। एक आपकी 1 अक्टूबर है, उसके बाद 30 नवंबर है, फिर 31 मार्च। 18, ये आ गया 12, और ये आ गया 20। तो अब हमें डेट कैलकुलेट करनी है, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का महीना हमें टाइम देखना है। 30 अप्रैल से 31 मार्च, तो अप्रैल तो निकल गई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने? 11 महीने। ऐसी जुलाई से काउंट करेंगे हम 31 मार्च, तो जुलाई से, जुलाई पूरी एक तारीख काउंट करनी पड़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने आ गए? 9 मंथ्स आ गए। अक्टूबर, 1 अक्टूबर है, पूरा काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने। नवंबर से नवंबर निकल गई, छोड़ दो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीने। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो अब फटाफट से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1,10,000, 15 इंटू 9, ये हो जाएगा 1,35,000, 18 इंटू 6, 1,08,000, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 0। तो अब आप टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसे अपने लोग। 1,10,000, 1,35,000, 1,08,000, और 48,000, तो ये आ गया 4,01,000। ठीक, अब आईओडी का फॉर्मूला था हमारा, ठीक, तो अब आईओडी का फॉर्मूला लगाते हैं। आईओडी का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है? 4,01,000, रेट कितना है? 9/100 इंटू 1/12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 कटे, 4 से काटते हैं इसे, तो 4 1 जा 4, 0 से की टेबल से 0 जाएगा, 1 आएगा नहीं, तो 0 लग के जितना पड़ेगा। 4 2 जा 8.5, तो इतना आएगा। अब इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,000
7.5, 3008 मान लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब पांचवें के बाद छठा। छठे की अगर बात करें तो आपसे क्या रखा है कि अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है पैसे, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 12 × 4 आपकी हो जाएगी कितनी, 48,000। रेट कितना है, 9/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 लगाना है। तो एवरेज पीरियड अपने लोग यहाँ पे फटाफट से अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखना आप, देखो पैसे कैसे निकल रहा है। पहले तो क्वार्टर मार्क करो। एक क्वार्टर होगा तुम्हारा कितने, 3 महीने का, तो 1 2 3 ये हो गया पहला क्वार्टर। 1 2 3 ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। 1 2 3 ये हो गया थर्ड क्वार्टर। और 1 2 3 ये हो गया 4 क्वार्टर। अब उसने पैसे कब निकाले हैं, तो उसने पैसे निकाले हैं बेटा, अगर बात की जाए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में। ठीक, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर यहाँ शुरू हुआ होगा, तो उसने यहाँ पे निकाले कितने, 12,000। दूसरा यहाँ शुरू हुआ तो उसने यहाँ निकाले 12,000। तीसरा यहाँ शुरू हुआ तो उसने यहाँ निकाले 12,000। चौथा यहाँ शुरू हुआ तो उसने निकाले 12,000। तो ये ऐसे आ गया 48,000। अब हमें क्या करना है, हमें तो अपनी वही कहानी करनी है, पहली ड्राइंग ये और आखिरी ये। हमें तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक महीने गिनने हैं, तो वो तो हो गए 12। ठीक, और फिर आखिरी ड्राइंग से यहाँ तक के गिनने हैं, वो हो गए 3 ÷ 2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। तो कितना लग जाएगा, 7.5 लग जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 का 9% इंटू 7.5 ÷ 12, तो 2700 रुपये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे निकालना वैसे मेरे हिसाब से आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप टेबल को ही याद करके जाना। अब जैसे अगला वाला केस है, अगले वाले केस में हमसे क्या क्या रखा है, अगले वाले केस में क्या रखा है कि 18,000 रुपये निकालना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में वो कितने निकाल रहा है, 18,000 रुपये निकाल ले रहा है। ठीक, तो क्वार्टर के एंड में याद हो कितना लगता है, तो हमें वो लगाना पड़ेगा। तो 18,000 रुपये निकाल रहा है हर क्वार्टर के एंड में। तो 18 की पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 3 यानी कि कितने निकाल रहा है, 72,000, 72,000 रुपीज वो निकाल रहा है। इंटू 9/100 इंटू, अब क्वार्टर में एंड में कितना लगता है, तो क्वार्टर में एंड में लगेगा 4.5। तो अब देखो याद है तो बहुत आसान है। 3 3 9, 3 4 12, 2 0 से 2 0 गए। ठीक, 4 से काटा तो 4 1 जा 4, 32। 8 4 8 जा 32, तो 180। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180, 180 इंटू 3 इंटू 4.5, 2430। तो ये आ गया। ऐसे ही 8 वाला अगर हम निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। आईओडी का फॉर्मूला वो कितने निकालना है, 18,000 रुपये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में निकालना है। तो बात वही पड़ेगी, निकालेगा 4 बार ही, यानी कि 72,000 रुपये इंटू 9/100 इंटू एवरेज पीरियड मिडिल में आपका लगेगा, अगर बात करें 4.5। तो ये गलत आ गया ऊपर वाला मेरा, सॉरी। यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड लगेगा 4। ठीक, तो 4 से आप 4 कैंसिल कर सकते हो। 180 की 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 18 और 18 36, 36 460, 460 और 80 540। ठीक, इतना ही करीब बना रहा होगा। कहाँ गया ना, इतना नहीं आ रहा है, गलत कर दी कैलकुलेशन। 72,000 इंटू 9% इंटू 4 ÷ 12। नहीं सही लगा था, गलत देख लिया, सॉरी मैंने। ये सही लगा था अपना।
आंसर भी सही आ रहा था हमारा। कितना आ रहा था? 2430। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेता हूँ। 2430, हाँ ठीक है। ठीक, अब इसमें कितना लगता है? तो इसमें मैंने गलत लगाया है यहाँ पे। इसमें ये लगता है आपका 6। मिडिल, देखो याद करने की ट्रिक ये भी आसान है। मिडिल में चाहे क्वार्टर हो चाहे मंथ हो, ठीक, तो आपका क्या लगेगा? हमेशा 6 लगेगा। अगर पूरे 12 महीने के लिए है तो 6 बन जा, 6 टू जा, 2 जीरो से 2 गए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 360, 3240, 3240। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखो ये इस तरीके से हो गए, ये नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो हमारे आते हैं। ठीक, अब इसके बाद कल हम जो है थोड़े से इसके एडवांस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, इसी टॉपिक के एडवांस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपनी डीके गोयल की किताब उठाना है आप लोगों को। और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो क्वेश्चन 22 का ए और 22 का बी करना है। 23 आप कर सकते हो, 24 कर लोगे, ठीक है, 24 का ए भी कर लोगे और 24 का बी भी कर लोगे, और 25 भी कर लोगे। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक, तब तक आपको इतने क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं जो आज हमने सीखा उसके बेसिस पे। ठीक है, चलो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।